बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। श्रवण महात्म्य का 26वां अध्याय। श्रावण मास की अमावस्या। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं अब तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ ऋषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उनकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच गए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखकर और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे व्रण अच्छे हो, निरोगी बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हो, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रवण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वर प्राप्त हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरु आदि धातुओं से उसकी देह को विभूषित करे, सिंगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सिंहों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे। इस दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गौ बैल को खली बिलौने आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचांग गोरस के बिना नहीं बनता और गोमय के बिना घर का सामाजन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का यहाँ उपद्रव रहता है। जहाँ पर भी गोमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवों के देव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदी, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से
आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण कुशोत्तिपाटनी विधि कहूँगा। श्रवण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोपाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, कास, भव, दुर्वा, खस, कंदुक, कुंदक, गेहूँ, चावल, मुंज और घास, यह 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नरसैंगिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्तिक कारक हो। यूं मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम भट्ट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुशा पितृ कर्म में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्र भाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक कुश न्यून कर देने चाहिए, या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारणा योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्राह्मण तथा 25 का विरष्ट होता है। पवित्रा का आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता तथा अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों का स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रवण मास अमावस्या का महात्म्य और क्या कह सकता हूँ। श्रवण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब मैं तुम्हें बतलाऊँगा। बोलो भोलेनाथ की जय। हरे हरे महादेव शंभु।